स्टार्ट। खान पान की बदलती आदतों की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को लेकर समय समय पर अध्ययन आते और चिंता जताई जाती रहती है ब्राह्म। मगर सच्चाई यह है कि इस दिशा में गंभीरता से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है ब्राह्म। भारत में डिब्बाबंद और तुरंत आहार खाने की आदतों के चलते बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर आई ताज़ा रपट में कहा गया है कि अगर खान पान की यही आदतें बनी रहीं तो अगले 12 सालों में मोटापा बढ़ने की दर लड़कों में 12% और लड़कियों में 7% तक पहुंच सकती है ब्राह्म। इसका देश के सकल घरेलू उत्पाद पर 1.8% तक प्रभाव पड़ेगा ब्राह्म। ऐसे देशों में कभी आर्थिक और सामाजिक खुशहाली का वातावरण नहीं बन सकता जहां के नागरिक बीमारियों से घिरे हों और वहां की सरकारों को स्वास्थ्य के मद में अधिक खर्च करना पड़ता हो ब्राह्म। इस दृष्टि से भारत में बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे असर को लेकर चिंता स्वाभाविक है ब्राह्म। इस समस्या की बड़ी वजह कारखाने में बने डिब्बाबंद और तुरंत आहार बताए जा रहे हैं। इसलिए पहली नज़र में सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के खाद्य के चलन और उनके प्रचार प्रसार पर नियंत्रण करें ब्राह्म। मगर यह केवल सरकारों के प्रयास से संभव नहीं है ब्राह्म। नागरिक सहभागिता भी जरूरी है ब्राह्म। पैरा। अब बड़े शहरों तो क्या छोटे कस्बों और गांवों तक में कारखानों में तैयार तुरंत आहार और पेय आसानी से उपलब्ध हैं ब्राह्म। बच्चे स्वाभाविक रूप से उनके प्रति आकर्षित होते हैं ब्राह्म। माता पिता भी लाड़ प्यार या नासमझी में बच्चों को ऐसे खाद्य देने से परहेज नहीं करते ब्राह्म। अब तो कई खाद्य इस तरह बच्चों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं कि माता पिता ने भी स्वीकार कर लिया है कि हल्की फुल्की भूख में तुरंत आहार ही विकल्प हैं ब्राह्म। जब से बहुत सारी कंपनियां घर घर सामान और खाना पहुंचाने के धंधे से जुड़ गई हैं तब से डिब्बाबंद खाद्य का कारोबार लगातार ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ब्राह्म। निसंदेह इससे सरकारों को राजस्व की कमाई बढ़ रही है ब्राह्म। मगर इन खाद्य पदार्थों में किस तरह के हानिकारक पदार्थ शामिल हैं उनकी जांच का अभी तक कोई पुख्ता तंत्र नहीं विकसित हो सका है ब्राह्म। खाद्य अपसंस्करण नियंत्रण विभाग जरूर कभी कभार शिकायत मिलने पर उनकी गुणवत्ता जांचने का प्रयास करता है मगर यह नियमित प्रक्रिया नहीं है ब्राह्म। इसी ढिलाई का नतीजा है कि स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारे तुरंत आहार बनाने वाले कारखाने खुलते और कारोबार करते देखे जाते हैं ब्राह्म। जबकि तुरंत आहार के कारोबार में शामिल नामी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक के उत्पाद की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं ब्राह्म। पैरा।
यह ठीक है कि बच्चों की खान पान की आदतें विकसित करने में माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, मगर जब भ्रामक विज्ञापनों और धुआंधार प्रचार प्रसार के जरिए उपभोक्ता के दिमाग पर हमला कर यह धारणा बनाने में कामयाबी हासिल कर ली गई हो कि तुरंता और डिब्बाबंद आहार बच्चों की सेहत के लिए ज़रूरी हैं, तो फिर कंपनियों की इस धोखाधड़ी पर नकेल कसने की जिम्मेदारी आखिरकार सरकारों पर आ जाती है। ब्राह्म हर साल अलग अलग अध्ययनों में बताया जाता है कि किन किन खाद्य पदार्थों का सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, फिर भी प्रशासन उनके खिलाफ कोई कड़े कदम उठाता नज़र नहीं आता। ब्राह्म फिर जब किसी चीज़ का बुरा असर एक बड़ी आबादी की सेहत पर पड़ रहा है, तो सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। ब्राह्म पैरा हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर कहा कि अतीत को वर्तमान और भविष्य पर इतना हावी नहीं होने दिया जा सकता है कि भारत अतीत का बंदी बन जाए। ब्राह्म जिस याचिका पर अदालत ने यह टिप्पणी की, वो याचिका प्राचीन जगहों के नाम बदलने से संबंधित थी। ब्राह्म वर्तमान में पुरानी जगहों के नाम बदलने का चलन बढ़ गया है। ब्राह्म पैरा अतीत हमें हमारे अस्तित्व का भान कराता है, इससे हमारे वजूद की व्याख्या भी होती है। ब्राह्म अगर इस विचारधारा का समर्थन किया जाए तो अतीत की ओर झांकना जायज़ है, क्योंकि अतीत से हमें हमारी सामर्थ्य का पता चलता है, साथ ही हमारी कमजोरी भी उजागर होती है। ब्राह्म इसका लाभ लेकर हम न सिर्फ अपने वर्तमान बल्कि भविष्य को भी संवार सकते हैं। ब्राह्म मगर इसका दूसरा पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के बयान से उभरता है। ब्राह्म दोनों पक्षों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिक अतीतोन्मुख या ज़्यादा वर्तमानवादी होना उचित नहीं है। ब्राह्म इसलिए अतीत और वर्तमान के बीच सामंजस्य रखना एक संतुलित दृष्टिकोण है, ताकि अपने आप को भूले बगैर स्वयं को मजबूत बनाया जा सके, अतीत की गलतियों से सबक लिया जा सके। ब्राह्म साथ ही वर्तमान को शानदार बनाया जा सके। ब्राह्म पैरा विशेषज्ञों के अनुसार देश दुनिया में मोटापे की वजह से कई जानलेवा बीमारियां होती हैं, जिनके चलते कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। ब्राह्म हर साल 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य के अनुरूप वजन बनाए रखने और मोटापे के वैश्विक संकट को दूर करने में मदद के लिए किए जा रहे व्यावहारिक कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा समर्थन देना होता है। ब्राह्म स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने बहुत से अभियान चला रखे हैं। ब्राह्म आजकल देखने को मिलता है कि कुछ अभिभावकों को ना तो अपने स्वास्थ्य की चिंता है
और ना ही अपने बच्चों की ब्राम।